क्या आप जानते हैं जिस पौधे को आप जेड प्लांट या फिर क्रासुला बोलते हैं, ये पौधा जेड प्लांट है ही नहीं। ये है पोर्टलाकारिया आफ्रा, मिनी जेड या फिर बटन बुश। नर्सरी पर आपको ये जेड प्लांट बताकर दिया जाता है, लेकिन जेड प्लांट और पोर्टलाकारिया आफ्रा दोनों अलग अलग पौधे हैं। आपको अपने जेड प्लांट की इस गर्मी में कैसे देखभाल करनी है और कौन से ठंडे फर्टिलाइज़र इस पौधे को देने हैं जिससे कि आपके पौधे में जो ग्रीन ग्रोथ है वो निकल कर आए, पौधे को हरा भरा घना बनाने के लिए आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही अच्छे कूल फर्टिलाइज़र, घरेलू फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इतनी तेज़ गर्मी में जब 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, अपने किसी भी प्लांट को आप बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें और इसके साथ दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट उन पर बिल्कुल ना पड़े, और इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें अब अपने पौधों को। अब आप रेनी सीजन के बाद ही आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं अपने प्लांट्स को। आप देखेंगे अगर आपने इस टाइम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दिया तो आपके प्लांट की रूट्स बर्न हो जाएंगी, लीव्स बर्न हो जाएंगी। ये पोर्टलाकारिया आफ्रा जो है ये साउथ अफ्रीकन प्लांट है, साउथ अफ्रीका के डिजर्ट से आया हुआ प्लांट है। इस पौधे को लकी माना जाता है, अधिकतर हर घर में होता है ये पौधा इतना ज़्यादा लेस केयर है, इसकी केयर इतनी कम केयर करनी पड़ती देखभाल, और इसकी टोपियारी, बोनसाई और इसके साथ ही हैंगिंग बास्केट भी बहुत ही सुंदर तैयार होती है। आपने देखा होगा लोग अलग अलग शेप में इसकी टोपियारी तैयार कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है इसकी ब्रांचेज, और आप किसी भी शेप में उसको मोड़ सकते हैं। देखिए इसकी छोटी सी कटिंग ग्रो हो जाती है, केवल 1 इंच की कटिंग को लगाकर जो पिंचिंग करते हैं उस कटिंग से ये ओम की टोपियारी तैयार की है हमने, और ये बहुत ही सुंदर लगती है। लगभग 1 महीना हो चुका है और ये सारी कटिंग्स ग्रो हो चुकी हैं, और देखिए आप एक भी कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगी कोई भी कटिंग खराब हुई है। तो आपका जो पोर्टलाकारिया आफ्रा है ये पौधा आपका बहुत हेल्दी रहेगा अगर आप इसको सही सॉइल मिक्सचर, सही पॉट, सही धूप और सही पानी देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में इसको खाद कौन सा देना है इस मौसम में जो ठंडी हो। ये हमारा मदर प्लांट है हमारे पोर्टलाकारिया आफ्रा का, मिनी जेट का। ये कम से कम 20 से 21 साल पुराना है और इसी प्लांट की सारी कटिंग्स जो हैं वो हमने लगा रखी हैं, और कई सारे बहुत से प्लांट इस पौधे से तैयार हुए हैं क्योंकि इसकी छोटी छोटी सी कटिंग भी चल जाती हैं। तो ये पोर्टलाकारिया आफ्रा को आप हमेशा रेतीली सैंडी सॉइल में लगाएं क्योंकि ये डिज़र्ट का प्लांट है, तो इसलिए आप बर्मी कंपोस्ट, हम अधिकतर सारे प्लांट्स को बर्मी कंपोस्ट में ही लगाते हैं। बर्मी कंपोस्ट और मोटी रेत जो होती है, मोरंग बोलते हैं जिसको, जिसमें बजरी भी मिक्स होती है उसको, और गार्डन सॉइल को आप बराबर बराबर मिक्स करके उसमें फंगीसाइड और 1 मुट्ठी नीम की खली इस मौसम में मिक्स करके आप एक हेल्दी सा सॉइल मिक्सचर तैयार करिए और अपने पोर्टलाकारिया आफ्रा को आप हमेशा चौड़े पॉट में लगाइए। देखिए हमारे जितने भी प्लांट हैं अधिकतर सारे चौड़े प्लांट पॉट में ही लगे हुए हैं। तो आप चौड़े, क्योंकि सकुलेंट फैमिली से है तो सकुलेंट्स को भी हमें अधिकतर चौड़े पॉट में और बेल ड्रेन पॉट में लगाना चाहिए, और अधिकतर हमारे सारे प्लांट जितने भी ये पोर्टलाकारिया आफ्रा मिनी जेड है वो मिट्टी के ही पॉट में लगे हुए हैं। तो आप भी इनको मिट्टी के ही पॉट में लगाइए, लेकिन ये प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स जो होते हैं उनकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। आपको ड्रेनेज का खास ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी भुरभुरी हो, सैंडी हो, चाहे आप उसमें दिन भर पानी डालें प्लांट खराब नहीं होगा। अगर आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं है, मिट्टी चिपचिपी है, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप ड्रेनेज बहुत अच्छी रखें और टाइम टू टाइम ड्रेनेज चेक करते रहें। आजकल आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको केवल मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट में रखिए, इसके अलावा बिल्कुल भी इसको धूप में ना रखिए। कल हमने थोड़ी सी अपने कुछ प्लांट्स की, न्यू प्लांट्स हैं ये, इनकी कटिंग हमें ग्रो हो गई थी और हमने इनकी जगह चेंज की, तो देखिए इस पर सूरज की दोपहर की रोशनी पड़ने से ये सारे सनबर्न हो गए हैं प्लांट में। आज फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया, अच्छा खासा बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही थी और लीव्स जो हैं वो सारी गिर गई, प्लांट बर्न हो गया। आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, केवल मॉर्निंग के 1 आध घंटे की सनलाइट इन पर डायरेक्ट पड़े, इसके अलावा बिल्कुल धूप ना पड़े। इसके साथ इन पर शॉवरिंग डेली करिए, इनकी पत्तियों पर डस्ट बिल्कुल ना रहे क्योंकि आजकल धूल भी उड़ रही है हवा के साथ साथ। तो जब पत्तियों पर डस्ट होती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए इसको शॉवरिंग करिए और पानी आजकल दीजिए। पानी देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्लांट में पानी पॉट में रुके ना, बस इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही आप इनको फर्टिलाइज़र जो आजकल आप देंगे वो देखिए एलोवेरा जेल जो है, पत्तियों को चीर कर उसके अंदर जो जेल पल्प होता है एलोवेरा का, वो आप रात भर के लिए भिगा दीजिए और उस पानी को आप सुबह अपनी इस पोर्टलाकारिया आफ्रा में
डाल दीजिए। आप देखेंगे प्लांट बहुत अच्छा ही ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा आपको इसमें कॉफ़ी पाउडर का पानी, एलोवेरा का पानी जो है आप बदल बदल कर 15 दिन में एक चीज़ 15 दिन में एक चीज़ करके अगर देते हैं तो आप देखेंगे आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और बहुत हेल्दी ग्रोथ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।